मार धार कहीं जो गलत है वो गलत है, अरे गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा ही। अगर हम अगर गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा। विकास हुआ भाई साहब, विकास हमारे इनका विकास हुआ तो है, देखा नहीं है। हॉस्पिटलों में लाइन लग गई, शमशानों में लाइन लग गई है। भाई साहब आज हमारे इस कॉलोनी में ना आरसीसी कभी नहीं बना था आज तक 20 साल में। 400 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर, 40,000, तो ये विकास ही तो है। मुंह में राम बगल में छुरी, जहाँ मरी है वहाँ वक्त दो। मामला हुआ क्या है मामला हुआ? क्या है सर? तुम्हें पता है उसकी कि घोटाला कैसे हुआ हो? ये वोट ले रहे राम नाम के नाम पे वोट रहा है, जब बन रहा है तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे चिन्मयानंद एक महात्मा है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, वो बदमाश नहीं है? कुलदीप सेंगर की लड़की जिसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दाब दी यार, ये अपराध नहीं है क्या? भाई साहब सर गिना दीजिए कौन सा विकास आपको चाहिए? जो उत्तर प्रदेश में अगर काम हुआ विकास के 5 भी काम गिना दीजिए, कौन से कराए? भाई साहब हम देख रहे थे अपने क्षेत्र में 15 साल से ना इस रोड पे हम पैदल भी नहीं जा सकते थे 15 साल। नमस्कार, मैं हूं आदासिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हुआ है इन 5 सालों में, होने ही वाले कुछ महीने में 5 साल, इसमें क्या कुछ हुआ है ये कैसे पता चलेगा? ये आपको शहरों में पता चलने से ज़्यादा जो है हकीकत इसकी पता तब चलेगा जब आप यूपी के तमाम जिलों के गाँव में जब जाएंगे, वहाँ के लोगों से मुखातिब होंगे, वहाँ से बातचीत करेंगे, तब ये एहसास होगा कि वाकई में योगी सरकार ने लोगों के लिए क्या कुछ किया है। इसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पे हमारे साथ यूपी के गाँव के कई ऐसे लोग हैं जो मौजूद है। आप देख रहे हैं इनका चेहरा, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कई ऐसे लोग हैं। क्या कुछ हुआ है योगी सरकार में, उन्होंने क्या काम किया है, कितने विकास किए, इन्हीं लोग से जानते हैं। सर आप? मेरा नाम संटी यादव है। योगी सरकार ने कैसा काम किया है? योगी सरकार ने तो कोई कुछ काम ही नहीं किया है। एक भी जो काम करा देती वो भी हम गिनती में बता दे, कोई गिनने लायक भी काम नहीं है जो गिनती में 1-2 काम बता भी दो। मैं गिनती करा देता हूँ। सर उन्होंने कहा मैंने विकास किया है। क्या विकास किया? उन्होंने सिर्फ महंगाई की है और गुंडागर्दी कराई है और महिला सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में, ये तो आप भी जानते हो कि दुनिया जानती है। क्या वाकई में महंगाई है? और फर्जी एनकाउंटर कराए इन्होंने। अब मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो मैं भी विक्रम प्रताप यादव मैनपुरी करेल का हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी इंसान अपनी मजबूरी में करता है, लेकिन पुलिस वालों में कौन सी गुंडागर्दी का मुसीबत है? ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, बताइए आप। और नंबर दूसरी ये बात है कि कहीं भर्ती नहीं निकालनी। 5 साल में योगी राज ने मार्च में चुनाव है, 2022 में कहीं कोई भर्ती नहीं। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या नौजवानों की, 1200 भर्ती का ऑफर आया, तो 1200 भर्तियों में आप क्या कर सकते हो बताइए आप? आप कह रहे हैं सर कि जो है गुंडा राज आ गया है, लोगों को जो है या गुंडागर्दी कर रहे हैं या जो भी कर ली, एक ही बात हो गया। लेकिन वाकई में उनका कहना है कि हम तो आज लोगों को महफूज कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जो अपराध है उसको कम कर रहे हैं। अपराध की तो ऐसा होता है, जो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, अपराध जो है वो रुकने वाले नहीं, कि कलयुग है अपनी सीमा, चरम सीमा पर आ चुका है। तो ये पाप का गढ़ा तो हर ही उसमें बढ़ता है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कम हुआ नहीं है। कम होता तो फिर आम पब्लिक ऐसे मरता नहीं, ऐसे भूखा नहीं मरता। आज के डेट में सरसों तेल 200 रुपये किलो लीटर हो चुका है, आम पब्लिक मर रहा है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। यहाँ कमाई धमाई इंसान का सब मजदूर आदमी जो आ रहे हैं बिहार से हर जगह के आदमी यहाँ समझ लो परेशान चल रहा है। काम धंधा ही बंद है, उसकी किसी काम चल नहीं रहा है। रोड ऐसे रोड पर इंसान बवा रहे हैं, उसके बारे में कुछ उनको सोचना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ करना चाहिए। गुंडागर्दी कम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग परेशान हैं, रोड पे परेशान हैं, आज लोग महंगाई से परेशान हैं। आज देश खास करके यूपी में जो है जो अपराध बढ़ रहा है उससे लोग परेशान हैं। आप लोगों से जानते हैं क्या नाम है सर? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव। आपको लगता है कि योगी सरकार में अच्छा काम हुआ है? नहीं, अच्छा नहीं हुआ। ऐसा हमारे बाबा इस टाइम राज्यसभा सांसद बीजेपी से हैं, उन्होंने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, एटा डिस्ट्रिक्ट में काम किया। इतना नहीं किया है सरकार काम कम करने दे रही है उन्हें, ठीक है, और काम कर रहे हैं। और गुंडागर्दी तो चली रही है, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। और मैं लोग खुद ही हम लोग नहीं चाह रहे बीजेपी सरकार रहे। मैं समाजवादी सरकार के फेवर में सब सपोर्ट कर रहा हूँ। जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था वो काम अब लौट के आ ही नहीं रहा है। और देख लेना समाजवादी पार्टी अब की बात 2022 में फुल बहुमत से आएगी, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। ये बहरूपिया बन के आ जाते, उसमें सरकार ले जाते। अब गुंडागर्दी देखो, जिला पंचायत का चुनाव था, ये बुरी तरीके से हार गए, लगा के गौतम बुद्ध नगर से और डायरेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में।
अब ये बौखलाए हुए हैं, अब गुंडागर्दी, किसी पर मुकदमे लगवा रहे, किसी को जेल दिलवा रहे, किसी की तोड़ फोड़ करवा रहे। इनका इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि 2022 में हम जीत लेंगे, मुकदमे लगवा के जेल में डलवा देंगे। अब बेईमानी पे उतरे और कहते हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया जानती है ये गुंडागर्दी नेक नहीं बहुत कर रहे हैं। और देख लेना, ये बीजेपी दिखाई नहीं देगी। इन्हें उत्तर प्रदेश में 20-21 साल बाद पहली बार मौका दिया गया था कि देखें कैसे काम करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले से भी बुरा। अब फिर कम से कम 30 साल के लिए एक बार मौका फिर देगी, 30 साल बाद सरकार देगी उत्तर प्रदेश। अब ये लौट के नहीं आने वाले हैं। महंगाई से यूपी के लोगों को परेशान हो रहे हैं क्या, दिक्कतें हो रहे हैं क्या? नहीं, महंगाई का मुद्दा 2 साल से जो महामारी चली है उसके वजह से महंगाई कुछ हुआ है, लेकिन विकास भी हुआ है, अपराध नियंत्रण हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश में। पहले भी आपने पहले सरकारों में भी देखा है और इस सरकार में भी देखे हैं कि आज खुले होकर के कभी भी आप आ जा सकते हैं। पहले शाम को 7 बजे पे यहाँ से निकलना मुश्किल था हर आदमी को। आए दिन हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में दंगा हो रहा था, हर जगह कहीं मुजफ्फरनगर कहीं कहीं। आज पूरे 4.5 साल में एक भी दंगा कहीं नहीं कहीं हो रहा है। क्यों नहीं कोई गुंडा अपना वो कर रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, कहीं कोई दिखा रहा है जो जहाँ वो है अपने शांति से है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं विकास हुआ। मार धार कहीं जो गलत है वो गलत है, गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा ही। अगर हम अगर गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे आपका गलत है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक, अच्छी बात है, एक कर जाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा सर विकास हुआ, आपने कहा विकास हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल आपने कहा विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ भाई साहब? विकास हमारे इनका विकास हुआ तो है, देखा नहीं है? हॉस्पिटलों में लाइन लग गई, शमशानों में लाइन लग गई, ये इनका विकास ही तो है। जनता रोड पर भाई साहब, आज हमारे इस कॉलोनी में ना आरसीसी कभी नहीं बना था आज तक 20 साल में। 400 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर, 40,000। तो ये विकास ही तो है, आम आदमी के लिए तो ये विकास है। घोटाला किया जमीन का, सुना आपने तो सुना होगा, कितने लाख और करोड़ों का कौड़ियों में जगह लेके और कितने करोड़ों का घोटाला किया बीजेपी सरकार में। मुंह में राम, बगल में छुरी, जहाँ मरी है वहाँ वक्त दो। मामला हुआ क्या है? मामला हुआ काय में सर तुम्हें पता है उसकी कि घोटाला कैसे हुआ हो? घोटाला आप बता दो। अरे जब उन्होंने जमीन पहले ही एग्रीमेंट कर रखी थी तो उसमें घोटाला कैसा? पहले एग्रीमेंट कर रखी इरफान अंसारी ने, फिर जब उससे इरफान अंसारी से खरीदी है, जो पाठक हैं, जो लेडीज है, नहीं जो गवाह हैं वो तो वही लोग हैं बीच में, जो दोनों तरफ गवाह वही हैं। नहीं कैसे नहीं होता? अरे जो जमीन की कीमत है, जब राम मंदिर निर्माण होने की शुरुआत हो चुकी तो जमीन कीमत बढ़ गई। जब नहीं बनता था तो ये कहते थे कि ये राम जन्मभूमि के नाम पे ये वोट ले रहे, राम नाम के नाम पे वोट रहा है। जब बन रहा है तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब तो ये बात है ना, पहले नहीं बनता था तो कि बनेगा नहीं, डेट कब बताएंगे, अब बन रहा है तो भी पेट में दर्द है। आप इनका कहना है राम मंदिर नहीं बन रहा था तो तकलीफ था, आज जब बन रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? राम मंदिर बन रहा है, ये तो अच्छी बात है। ये कौन कह रहा है दर्द हो रहा है? तकलीफ इस चीज से गुंडागर्दी भी हो रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, रेप हो रहे हैं, और ये कहते हैं सबसे 11 अरब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की है गुंडों की। एक से एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये कौन सा विकास दुबे, किस राज्य में पल रहे थे, किसके चेले थे बताओगे? अरे चिन्मयानंद एक महात्मा है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, वो बदमाश नहीं है? कुलदीप सेंगर की लड़की जिसकी FIR तक दर्ज नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दाब दी यार। ये अपराध नहीं है क्या? उस पर क्या? कुलदीप सेंगर उसकी पत्नी को उसे हटा कर उसकी पत्नी को बना दिया जाता है। उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, सपा का हो, जो अपराधी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। आज पेट्रोल 100 के पार है, डीजल भी चला गया, सरसों का तेल 200 हो गया, क्या इससे आप खुश हैं या नाराज? नहीं, ये तो देखिए, पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई हमारे अपने यहाँ की बात नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा कौन सा? यहाँ विकास का मुद्दा है। मैंने विकास के 5 नाम भाई साहब सर गिना दीजिए। कौन सा विकास आपको चाहिए? जो उत्तर प्रदेश में अगर काम हुआ विकास के 5 भाई साहब, हम देख रहे थे अपने क्षेत्र में 15 साल से ना, इस रोड पे हम पैदल भी नहीं जा सकते थे। 15 साल हो गया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखा, सपा का भी दिखाए, यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल था। आज इस सरकार में बना, इस कॉलोनी में आरसीसी नहीं था, आरसीसी का काम हुआ, और कुछ चीजें हैं कि जो नहीं हुआ है होगा। बिजली की जैसे व्यवस्था यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है वो होने वाला है। आरसीसी नहीं है। अखिलेश यादव ने इन्होंने आरसीसी डलवाई है, बता रहे। अखिलेश यादव ताज हाईवे एक्सप्रेस वे, देखो यमुना एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं बनवा पाया,
वो अखिलेश में यहाँ पे तो बातचीत होता रहेगा सर। आप लोग नए आदमी, आप लोग बताइए क्या वाकई में काम हुआ है योगी सरकार के राज में? यहाँ पे सर ये काम तो हुआ है सर, ये मैंने सड़कें बहुत सारी देखी हैं, काम तो हुआ है, पर पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा जातिवाद ज़्यादा है सर, ये गांव में जातिवाद ज़्यादा है सर ये। और ये मान लो सरकार जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, महंगाई उससे खुश हैं आप? महंगाई तो बहुत है सर, ये महंगाई बहुत है। महंगाई ये मान लो गरीब भूखे सो मजदूरी भी होना चाहिए, महंगाई के हिसाब से मजदूरी भी होना मजदूरी नहीं मिल रही, नहीं मिल रहा। यहाँ सब दिक्कतें आ रही है। जो बात दिहाड़ी होना चाहिए, मिस्त्री का 600 रुपये लेबर का होना चाहिए। ऐसे आम अति में कंपनी में जा रहा था सर, फुटपाथ पे अगर कोई गरीब आदमी है, रोड रेडी लगा के खड़ा है तो पुलिस वाले उसको भी मारते हैं, पैसा उसका चालान काटते हैं 5,000 4,000 का। महंगाई आज पेट्रोल देख लो 100 के पार जा रहा है, कैसा आदमी ड्यूटी और वो करेगा? साइकिल चलाएगा क्या दोबारा? बैल बुग्गी चलाएंगे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो हमेशा से होती रही है और होती रहेंगी, लेकिन हकीकत जब यूपी के गांव में जाते हैं तो लोगों से बात करने के बाद कुछ समझ में ये आता है कि जो महंगाई है वो तो परेशानी लोगों के लिए है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो वादे किए गए हैं वो कितना सही में पूरा हुआ है और नहीं हुआ है, ये जो चीज़ है, ये जो बातें हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव में ही सामने आएंगे।